हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानरिति क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ममता गुप्ता। हमारा राजस्थान का इतिहास हम शुरू करने जा रहे हैं। उसमें हमारा टॉपिक है राजस्थान प्रजामंडल। जो राजस्थान का प्रजामंडल है, इससे हमारे दो प्रश्न पेपर में आते हैं। ठीक है, या तो हमसे ये पूछ लिया जाता है कि किस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई और उसका संस्थापक कौन था। यही दो प्रश्न राजस्थान प्रजामंडल से बनते हैं और इससे संबंधित जो प्रश्न आपके हैं वो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगी। चाहे किसी भी प्रजामंडल का आपसे संस्थापक पूछ लिया जाए या उसका स्थापना का वर्ष पूछ लिया जाए तो वो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। मैं आपको ट्रिक से उसे पढ़ा रही हूँ। आप देखिए, अभी आपके सामने अब राजस्थान का मैप आ रहा है। अब ये देखिए, राजस्थान के मैप में बने हुए हैं शहर। ये आपने याद किया ही हुआ है कि कौन सा शहर हमारा, कौन सा जिला हमारा कहाँ कहाँ पर है। वही मैंने जिले लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, हमारे राजस्थान की राजधानी कौन सी मानी जाती है? जयपुर। तो हम जयपुर से स्टार्ट करते हैं। हमारे राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ठीक है, तो 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। सबसे पहला प्रजामंडल कौन सा रहा हमारे पास? जयपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? जयपुर प्रजामंडल। कब स्थापना की गई? 1931 में। आपको ये याद रखना है। ये तो आप याद कर ही लोगे कि हमारे राजस्थान की जो राजधानी है वो थी हमारी जयपुर। ठीक है, तो वहां से हमें स्टार्ट करना है और वहां पर भी सबसे पहला सन आपको याद करना है 1931। सिर्फ एक सन याद करना है। उसके बाद देखिए हम कैसे चलते हैं। हमारे जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1931। वहीं 1931 में ही बूंदी में भी स्थापना की गई। बूंदी प्रजामंडल की भी स्थापना की गई। 1931 में ही जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई और 1931 में ही बूंदी प्रजामंडल की भी स्थापना की गई। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जयपुर और बूंदी दोनों प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1931 में। अब देखिए, हम जयपुर के जब इधर की तरफ जाते हैं तो हमारे पास आता है जोधपुर। जयपुर से इधर गए तो जोधपुर। जोधपुर आ गया 1934। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934। जयपुर 1931। जयपुर से जब हम जोधपुर की तरफ गए 1934। वहीं हम ऊपर गए बीकानेर की तरफ तो 1936। ठीक है, जयपुर से हम गए जोधपुर की तरफ। जयपुर हो गया हमारा 1931। जयपुर से हम गए जोधपुर 1934। फिर जोधपुर से हम ऊपर की तरफ गए बीकानेर। बीकानेर हो गया 1936। बीकानेर से हम नीचे आए उदयपुर मेवाड़ की तरफ तो हमारा हो गया 1938। 4 हो गए। देखिए, सबसे पहला हमारा जयपुर प्रजामंडल 1931। जयपुर से हम गए जोधपुर की तरफ तो जोधपुर 1934। जोधपुर से बीकानेर 1936। वहीं बीकानेर से हम उदयपुर की तरफ आए तो 1938। 1938। 4 याद हो गए। जयपुर के सामने जोधपुर, ऊपर बीकानेर, नीचे उदयपुर यानी मेवाड़। ठीक है, 31, 34, 36, 38। 31, 34, 36, 38। क्लियर? यहां तक 4 हो गए। अब आपको प्रश्न आ जाए कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई तो आप बता दोगे ना 1936 में। उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1938 में। आपको सन्नी तो पूछा जाएगा पेपर में इसका। एक प्रश्न आपका ऐसा पूछ लिया जाता है कि कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब की गई। क्लियर? तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में। वहीं उदयपुर यानी मेवाड़ की स्थापना 1938 में। 4 प्रजामंडल के सन याद हो गए हमें, 31, 34, 36, 38। ठीक है, अब देखिए, उदयपुर के जो लोग होते हैं ना वो बहुत शाही लोग होते हैं। कहा जाता है ना, क्योंकि वो झीलों की नगरी है तो इसलिए कहते हैं कि उदयपुर जो है वो शाही लोग रहते हैं। तो उदयपुर से हम ऊपर देखते हैं शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा में। तो शाहपुरा भी क्या हो जाएगा?
1938। उदयपुर के पास जो शाहपुरा है, उदयपुर के शाही लोग जो है, इस कारण से उदयपुर और शाहपुरा दोनों का सन समान हो जाएगा। उदयपुर प्रजामंडल का भी 1938 तो शाहपुरा प्रजामंडल का भी 1938। क्लियर? तो देखिए उदयपुर 1938 तो शाहपुरा भी 1938। ठीक है। अब 1938 शाहपुरा से ऊपर की तरफ गए, हम शाहपुरा से थोड़े से ऊपर गए किशनगढ़। किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर में। तो हम शाहपुरा से ऊपर गए, एक कदम ऊपर गए तो एक सन बढ़ा दीजिए, 38 से 39 हो जाएगा। ठीक है। तो शाहपुरा से ऊपर किशनगढ़ की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारा किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है 1939। ठीक है। तो देखिए उदयपुर और शाहपुरा उन दोनों की स्थापना हो गई 1938। वहीं शाहपुरा से एक कदम ऊपर गए तो किशनगढ़ आ गया, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हो गई 1939। क्लियर? तो वहीं हम उदयपुर से इधर भी एक कदम आगे चले, उदयपुर से सिरोही की तरफ एक कदम आगे चले तो यहाँ पे भी एक कदम बढ़ा दीजिए 1939। शाहपुरा से एक कदम ऊपर चढ़े तो किशनगढ़ आ गया 1939। उदयपुर से इधर की तरफ एक कदम ऊपर चढ़े तो यहाँ पर भी एक बढ़ा दीजिए 1939। तो हमारे सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हो गई? 1939। क्लियर? तो हमारे प्रजामंडल हो गए। जयपुर प्रजामंडल सबसे पहला प्रजामंडल 1931, वहीं बूंदी प्रजामंडल वो भी 1931। जयपुर से हम जोधपुर की तरफ आए 1934, ऊपर गए बीकानेर 1936, नीचे आए उदयपुर 1938। उदयपुर में शाही लोग रहते हैं तो उदयपुर और शाहपुरा दोनों का समान सन हो जाएगा 1938। वहीं शाहपुरा से एक कदम ऊपर चढ़े किशनगढ़ 1939, वहीं नीचे उदयपुर से एक कदम इधर की तरफ सिरोही की तरफ गए तो 1939। क्लियर? तो ये हमारे इतने प्रजामंडल का सन क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 4 जिले हैं हमारे पास, 4 प्रजामंडल है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन चारों प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। ठीक है। इन चारों प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। क्लियर? तो हमारे दोबारा से एक बार और देखिए, जयपुर 1931, बूंदी 1931, जयपुर से जोधपुर की तरफ गए 1934, ऊपर बीकानेर गए 1936, नीचे उदयपुर आए 1938। उदयपुर में शाही लोग रहते हैं तो उदयपुर और शाहपुरा दोनों के 1938। शाहपुरा से एक कदम ऊपर गए किशनगढ़ 1939, वहीं उदयपुर से इधर की तरफ ऊपर गए सिरोही की तरफ तो भी 1939। ये हमारे 4 बीहड़ क्षेत्र है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इन चारों प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। क्लियर? एक सन हमने याद किया 1931। पहला सन हमने कौन सा याद किया था? 1931। दूसरा सन हम याद करेंगे 1944। दूसरा कौन सा याद करेंगे? 1944। अब 1944 देखिए हमारा कहाँ पर है? डूंगरपुर। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1944 में। ठीक है। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944। अब देखिए डूंगरपुर से हम प्रतापगढ़ की तरफ गए, एक कदम आगे बढ़े तो 1944 से क्या हो गया? 1945। तो डूंगरपुर से नीचे की तरफ भी एक कदम गए तो हमारा हो गया 1945। वहीं डूंगरपुर से हम फिर इतना कूदे जैसलमेर की तरफ तो वहां भी हो गया 1945। डूंगरपुर का हमने याद किया 1944। डूंगरपुर से प्रतापगढ़ की तरफ एक कदम कूदे 1945। डूंगरपुर से बांसवाड़ा की तरफ कूदे 1945। डूंगरपुर से एक छलांग लगाई जैसलमेर की तरफ 1945। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा से हम सीधा झालावाड़ की तरफ छलांग लगाएंगे तो हो जाएगा 1946। ये हमारा अंतिम प्रजामंडल था। झालावाड़ हमारा
अंतिम प्रजामंडल था। ठीक है, हमारा अंतिम प्रजामंडल कौन सा माना गया? झालावाड़ 1946। क्लियर? तो कोटा को आप एक याद कर लीजिएगा 1934। ठीक है, बूंदी के जस्ट बाद कोटा 1934। ये हमारे हर प्रजामंडल के सन हो गए। जो हमारा एक प्रश्न आता ही है, किस प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, उसका सन पूछा जाता है, या फिर कई बार आपको एक सारणी दे दी जाती है, मैच करो किस सन में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो आपको जब सब प्रजामंडल के सब सन का पता होगा तो आप मैच कर दोगे सही से, है ना। तो देखिए एक बार और मैं रिवाइज करवा देती हूँ। हमारा सबसे पहला सन था 1931। हमारे राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जयपुर 1931। ठीक है, जयपुर के जस्ट बाद है बूंदी, वो भी 1931। ठीक है, जयपुर से हम गए जोधपुर की तरफ 1934, ऊपर गए बीकानेर 1936, नीचे की तरफ मेवाड़ में आए 1938। ठीक है, 31, 34, 36, 38, 31, 34, 36, 38, ये याद कर लिया हमने। अब देखिए उदयपुर के लोग तो बहुत शाही लोग होते हैं, तो उदयपुर 1938 है तो शाहपुरा भी 1938 हो गया। ठीक है, उदयपुर 1938 तो शाहपुरा भी क्या हो जाएगा 1938। शाहपुरा से हमने एक छलांग ऊपर की तरफ लगाई किशनगढ़ 1939। उदयपुर से सिरोही की तरफ एक छलांग लगाई 1939। ठीक है, फिर हमने एक दूसरा सन याद किया डूंगरपुर, डूंगरपुर 1944। ठीक है, अब देखिए डूंगरपुर से नीचे की छलांग लगाई बांसवाड़ा 1945, एक बढ़ा दिया। डूंगरपुर से प्रतापगढ़ की तरफ गए तो 1945, डूंगरपुर से लंबी छलांग लगाकर जैसलमेर गए तो 1945। ठीक है, फिर प्रतापगढ़ से हम जब झालावाड़ की तरफ गए तो झालावाड़ से हमारा हो गया 1946। ठीक है, जो हमारा अंतिम प्रजामंडल माना जाता है। ठीक है, और ये जो हमारा बीहड़ क्षेत्र है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन चारों का की स्थापना 1938 में ही की गई थी। ठीक है, ये हमारे हमने सन याद कर लिए। अब सन के बाद अब देखिए हम इनके संस्थापक के बारे में देखते हैं। हमारे जो प्रजामंडल है उनका एक तो प्रश्न आ जाता है कि इस प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, किस सन में की गई, तो हमारे सन हो गए। फिर एक प्रश्न आ जाता है कि झालावाड़ प्रजामंडल है, जयपुर प्रजामंडल है, उसके संस्थापक कौन थे। दूसरा प्रश्न ये बनता है, दो ही प्रश्न आते हैं प्रजामंडल आंदोलन से, एक आता है उसकी स्थापना कब हुई, दूसरा आता है किसने की। सिर्फ दो प्रश्न बनते हैं, प्रजामंडल आंदोलन आपका कंप्लीट। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, हिस्ट्री आपको मैं इसी तरीके से हर एक टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट करवा दूंगी, उससे बाहर आपका हिस्ट्री का एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। जितना मैं आपको हिस्ट्री में करवाऊंगी सिर्फ उतना याद कर लीजिएगा, चाहे वो आप फर्स्ट ग्रेड का पेपर दे रहे हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप रीट का पेपर दे रहे हैं, आप कोई भी पेपर दे रहे हैं, अगर आपके प्रजामंडल आंदोलन सिलेबस में लगा हुआ है तो उसमें आपका क्वेश्चन 101% ठीक होगा। यही दो प्रश्न बनते हैं, इसकी स्थापना कब हुई और किसने की। ठीक है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपकी, आपसे बहुत बहुत विनती है मेरी कि प्लीज़ हमारे ज्ञानरिति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों को बहुत आप लोग हमें कमेंट कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको हमारा ये अच्छा लगता है, मैं जो टॉपिक करवा रही हूँ आपको ट्रिक के साथ, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको कोई हिस्ट्री का टॉपिक टफ लग रहा है तो वो भी आप हमें कमेंट में बताइए, हम उसको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर यूट्यूब पे मैं उपलब्ध करवाऊँगी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए अब देखिए हम इसके संस्थापकों के बारे में पढ़ते हैं। तो संस्थापक में देखिए अलवर, सबसे पहले हम अलवर को ले लेते हैं। ठीक है, अलवर, वर में क्या आता है, वर की कामना, हर लड़की वर की कामना किससे करती है, हरि जी से, विष्णु भगवान से।
तो अलवर, वर वर की कामना हम करते हैं हरि जी से, तो इसके संस्थापक हो जाएंगे हरि नारायण जी। याद हो गया? अलवर, वर वर की, हम वर की कामना करते हैं हरि से, तो हमारा संस्थापक हो जाएगा हरि नारायण। ठीक है। फिर है हमारा भरतपुर। कहते हैं भरतपुर के अंदर बहुत सारी गोपियां निवास करती हैं, ऐसा सुना जाता है। तो भरतपुर में क्या हो जाएगा? गोपीलाल। भरतपुर के संस्थापक कौन हो जाएंगे? गोपीलाल। ठीक है। अलवर, वर की कामना कौन करते हैं? हरि नारायण। भरतपुर में गोपियों का वास है, तो गोपीलाल। ठीक है। गोपियां जो है वो किसको पसंद करती थी? किसकी भक्त थी? किससे प्रेम करती थी? कृष्ण भगवान से। तो धौलपुर के हो जाएंगे कृष्णदत्त। धौलपुर के संस्थापक कौन हो जाएंगे? कृष्णदत्त। 3 संस्थापक याद हो गए। अलवर, वर की कामना की हमने हरि से। भरतपुर में गोपियों का वास, तो गोपीलाल। गोपियां जो है वो किसकी भक्त थी? किससे प्रेम करती थी? कृष्ण से। तो धौलपुर का हो जाएगा कृष्णदत्त। ठीक है। करौली, करौली, रो त्रिलो, करो त्रिलो, तो इसका हो जाएगा त्रिलोकचंद। इसका संस्थापक कौन हो जाएगा? त्रिलोकचंद। करो त्रिलोक, देखो मिलता जुलता सा नाम है ना। करौली त्रिलोकचंद, करो त्रिलोक, ऐसे याद करिएगा, करौली त्रिलोकचंद। ठीक है। तो हमारे 4 प्रजामंडल के हमारे संस्थापक हो गए। अलवर, वर की कामना की हमने हरि से। भरतपुर में गोपियों का, तो गोपीलाल। धौलपुर, गोपियां जो है किससे प्रेम करती थी? भरतपुर के जस्ट नीचे है धौलपुर, तो गोपियों का प्रेमी आ जाएगा कृष्णदत्त। फिर करो त्रिलोकचंद, करौली त्रिलोकचंद। ठीक है। अब देखिए हमारा जयपुर। जयपुर जो हमारे राजस्थान की राजधानी, इसको आपको याद ही करना होगा, कर्पूरचंद। ठीक है। जयपुर प्रजामंडल का संस्थापक कौन है? कर्पूरचंद। ठीक है। जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन माने जाएंगे? कर्पूरचंद। ठीक है। अब देखिए नीचे है हमारी बूंदी। बूंदी, 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 कांति। बूंदी के अंदर चमक होती है ना थोड़ी, देखी है ना हमने, जब हम बूंदी खाते हैं उसमें बड़ी शाइनिंग सी होती है, तो इसके हो जाएंगे कांतिलाल। बूंदी के संस्थापक कौन हो जाएंगे? कांतिलाल। ठीक है। बूंदी में कांति होती है, तो बूंदी के कांतिलाल। ठीक है। कोटा, कौन? कोटा कौन? को, कोटा कौन, बस कोटा से याद कर लेना, कौन। को से कोटा, न से हो जाएगा नयनूराम। न से क्या हो जाएगा? नयनूराम। तो कोटा का संस्थापक कौन हो गया? नयनूराम। बूंदी कांति वाली होती है, चमक वाली होती है, तो बूंदी के हो गए कांतिलाल। कोटा कौन? कोटा कौन? को मतलब कोटा, न मतलब नयनूराम, यानी कोटा प्रजामंडल के संस्थापक हो जाएंगे नयनूराम। ठीक है। फिर है हमारा झालावाड़। झालावाड़, झालावाड़ में झाल जो है, झाल का मतलब आप ले लीजिए झल्ले। हम कुछ भी, हमें तो ट्रिक बनानी है, इसलिए हम ये याद कर लेते हैं झालावाड़ झल्ले, झालावाड़ झल्ले। झल्ले लोग जो होते हैं वो आपने देखा होगा, झल्ले लोग हमेशा मांगते रहते हैं, यार ये तेरी चीज़ बड़ी सुंदर है, दे दे मुझे बड़ी पसंद आ गई। तो इसलिए क्या करते हैं झल्ले लोग? हमेशा मांगते रहते हैं। तो इसके संस्थापक हो जाएंगे मांगीलाल। कौन हो जाएंगे? मांगीलाल। ठीक है। झालावाड़ के संस्थापक कौन हो जाएंगे? मांगीलाल। ठीक है। अब ये हमारे हो गए झालावाड़ के मांगीलाल। अब देखिए उदयपुर जो है ये हमारा मेवाड़ माना जाता है। मेवाड़, म, तो उदयपुर मतलब मेवाड़, म मतलब मेवाड़, तो म मतलब माणिक्यलाल। म मतलब मेवाड़, तो म मतलब माणिक्यलाल। ठीक है।
तो उदयपुर या मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन हो जाएंगे? माणिक्यलाल। ठीक है। डूंगरपुर, डूंगरपुर भोगीलाल, डूंगरपुर भोगीलाल पंड्या, डूंगरपुर भोगीलाल। ग से आवर्ती हो रही है तो आपको याद हो जाएगा डूंगरपुर भोगीलाल, डूंगरपुर भोगीलाल। ठीक है। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के हमें याद रखना है भाभू, बांसवाड़ा में हमें क्या रखना है? भाभू। भू का मतलब हो जाएगा भूपेंद्रनाथ। क्या हो जाएगा? भूपेंद्रनाथ। भाभू, बा मतलब बांसवाड़ा, भू मतलब भूपेंद्रनाथ। भाभू, बांसवाड़ा, भूपेंद्रनाथ। ठीक है। प्रतापगढ़, प्रताप, देखिए प्रताप जो थे उन्होंने अपनी चुन्नी की रक्षा की। चुन्नी मतलब कहते हैं इज्जत, है ना, कहते हैं ना कि महिलाओं की चुन्नी उसकी इज्जत होती है। तो प्रताप ने अपनी चुन्नी की रक्षा की। ठीक है। और अमरता को प्राप्त किया। ठीक है। तो इसके दो प्रवर्तक हो जाएंगे प्रतापगढ़ के, एक तो हो जाएगा चुन्नीलाल और दूसरा हो जाएगा अमृतलाल। ठीक है। प्रताप ने अपनी चुन्नी की रक्षा की और अमरता को प्राप्त कर लिया। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल के दो संस्थापक हो गए, चुन्नीलाल और अमृतलाल। ठीक है। फिर है हमारे पास सिरोही। सिरोही, सिरोही सिर पर रहते हैं कौन? गोकुल भाई। सिर पर कौन रहते हैं? गोकुल भाई। तो सिरोही के हो जाएंगे गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई। सिरोही के संस्थापक हो जाएंगे गोकुल भाई। सिर पर रहते हैं गोकुल भाई, सिर पर रहते हैं गोकुल भाई। ठीक है। फिर है हमारा शाहपुरा। अब देखिए हमारा शाहपुरा, शाहपुरा। ठीक है। शाहपुरा, शाह मतलब आप याद कर लीजिए शहर, शाह, शहर, शहर, शह से तो हो गया शाहपुरा, र से हो जाएगा आपका रमेश चंद्र। क्या हो जाएगा? रमेश चंद्र। तो शाहपुरा प्रजामंडल का संस्थापक कौन हो जाएगा? रमेश चंद्र। ठीक है। शाहपुरा को आप याद कर लीजिएगा शहर। ठीक है। शहर। ठीक है। शहर, शाहपुरा, रमेश चंद्र। ठीक है। तो ये हमारा शाहपुरा क्या हो गया। अब है किशनगढ़। किशनगढ़ की ट्रिक आप याद करना, कीका, कीका, की किशनगढ़, का कांतिलाल, का से क्या हो जाएगा? कांतिलाल। अब देखिए बूंदी की भी कांति होती है और किशन भी कीका होता है। आपको कांतिलाल दो के मिल गए, बस इनकी कास्ट अलग अलग है, तो आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि बूंदी भी कांति वाली होती है और कीका भी होता है। की मतलब किशनगढ़, का मतलब कांतिलाल। ठीक है। तो किशनगढ़ प्रजामंडल का हमारा संस्थापक हो जाएगा कांतिलाल। क्लियर। अब देखिए जोधपुर, जोधपुर है, इसमें तो आपने वैसे ही सुना हुआ है, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी है वहां पे, तो इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? जय नारायण व्यास। जोधपुर में जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी है ना, तो इसके संस्थापक भी कौन हो जाएंगे जोधपुर प्रजामंडल के? जय नारायण व्यास। ठीक है। अब हमारा आ गया जैसलमेर। जैसलमेर का मतलब है जैम, जैसलमेर का मतलब है जैम, मिट्टी मिट्टी से जैम हुआ है जैसलमेर, जैम। जय मतलब जैसलमेर, म मतलब हो जाएगा मीठा लाल। क्या हो जाएगा? मीठा लाल, मीठा लाल। जैम मीठा मीठा होता है ना, तो जैम कैसा होता है? मीठा, तो मीठा लाल। जैम, जय जैसलमेर, म मीठा लाल, जैम जैसलमेर, जैम। ठीक है।
तो जैसलमेर प्रजामंडल का संस्थापक हो जाएगा मीठालाल। हमारा अब एक बचा है बीकानेर। बीकानेर कहते हैं बीकानेर में बहुत बड़े बड़े वैद्य बैठे हैं। ऐसा कहा जाता है कि बीकानेर के अंदर बहुत बड़े बड़े वैद्य हैं, तो इसलिए बीकानेर के संस्थापक हो जाएंगे वैद्य मघाराम। क्या हो जाएंगे? वैद्य मघाराम। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे हो गए संस्थापक। पहले हमने किए इसके सन, फिर हो गए संस्थापक। एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए, अलवर, अलवर में वर चाहिए हरि से, तो हरि नारायण। भरतपुर में गोपियों का वास है, तो गोपीलाल। गोपियाँ किसकी भक्त थी? कृष्ण की, तो भरतपुर के जस्ट नीचे है धौलपुर, तो कृष्णदत्त। करो त्रिलोकचंद। ठीक है, फिर बूंदी जो है वो कांति वाली होती है, तो कांतिलाल। कोटा, कोटा में कौन? नैनूराम। कोटा में कौन? नैनूराम। को से कोटा, न से नैनूराम। ठीक है, झालावाड़, झाला, आप झल्ले याद करो शब्द। झाला, झल्ले, झल्ले लोग क्या करते हैं? हमेशा मांगते रहते हैं, तो इसलिए मांगीलाल। ठीक है, बांसवाड़ा, भांभू, बांसवाड़ा, भांभू। बा मतलब बांसवाड़ा, भू मतलब भूपेंद्रनाथ। ठीक है, प्रतापगढ़, प्रताप ने अपनी चुन्नी के लिए अमरता को प्राप्त किया, तो चुन्नीलाल और अमृतलाल। डूंगरपुर, डूंगरपुर में भोगीलाल। ग से भोगीलाल, डूंगरपुर में ग आ रहा है, भोगीलाल में ग आ रहा है, तो डूंगरपुर भोगीलाल, डूंगरपुर भोगीलाल। उदयपुर हमें मेवाड़ माना जाता है, तो मेवाड़ होने की वजह से हम इसके प्रवर्तक मानते हैं माणिक्यलाल को। मेवाड़ के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? माणिक्यलाल। ठीक है, सिरोही, सिर पर रहते हैं गोकुल भाई भट्ट। सिर पर कौन रहते हैं? गोकुल भाई भट्ट। शाहपुरा, शहर, र से रमेश चंद्र, शाह से शहर का शह हो गया शाह, शाहपुरा, और र का मतलब रमेश चंद्र। फिर है किशनगढ़, किशनगढ़ का हो जाएगा कीका, की किशनगढ़, का कांतिलाल। कांतिलाल दो के हो गए, बूंदी कांति वाली हो गई, कीका हो गया। ठीक है, फिर जोधपुर में जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी है, तो जोधपुर में जयनारायण व्यास हो गए। जैसलमेर में जैम होता है जो मीठा होता है, मीठालाल। बीकानेर में बहुत सारे वैद्य हैं, तो वैद्य मघाराम। ठीक है, और जयपुर का हो जाएगा कर्पूरचंद। क्लियर? जयपुर का कौन सा हो जाएगा? कर्पूरचंद। क्लियर? तो ये हमारा प्रजामंडल आंदोलन है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा उनकी स्थापना कब की गई, तो मैंने आपको सन याद करवा दिए। फिर पूछा जाएगा उसकी स्थापना किसने की, तो वो भी मैंने आपको ट्रिक से याद करवा दिया। आप इसको 3-4 बार अगर मेरे तरीके से ही पढ़ोगे ना, आपको सब याद हो जाएगा। आपके जो भी प्रश्न आएगा प्रजामंडल आंदोलन से, वो आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे डालिएगा मेरे में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, कोई भी आपको समस्या आई है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सारा ही हिस्ट्री को हम ट्रिक से याद कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ प्लीज़ ज्ञानरिति ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।